देखिएगा रोमन संख्या 2 है। दूसरा का रोमन संख्या 2। प्रथम संख्या ए बराबर कितना दिया है 34 और डी बराबर A2 माइनस A1, तो यानी 32 माइनस 34, क्योंकि है A1 है क्या है A2, तो 32 में से 34 घट जाएगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा -2। और ए एन कितना दिया है, तो ए एन 10 दिया है, यहाँ ए एन कितना दिया है 10 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग ए एन का सूत्र लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो ए एन कितना दिले बा 10, ए एन कितना दिया हुआ है 10, आ ए बराबर कितना है 34, और एन हम लोग का मालूम नहीं है, और डी बराबर कितना है -2। तो पहले तो ये जात जाते इकट्ठा होगा, तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 10 माइनस 34 एन -1 और -2। 34 में से 10 घट जाई तो कितना बचेगा 24, एन -1 2। अब देखिएगा -24 बट्टा -2, माइनस माइनस कट गई, एन -1 बच गई, 12 दूने 24, यानी 12 बराबर एन -1। ठीक है, अब ये देखिएगा जात जाते इकट्ठा होगा ना, तो इधर ही माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, 1 बराबर एन, यानी 13, 12 1 13, यानी एनवा पद कितना आ गया 13। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग एस एन योग, तो एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना आई बा 13, तो यहाँ पर लिख देंगे 13/2। ठीक है, उसके बाद ए कितना है 34 प्लस n कितना है 13 -1, डी बराबर कितना है -2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 13/2 और 17 दूनी, और यहाँ 34 दूनी 68, तो यहाँ पर 68 हो जाएगा प्लस 13 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 12 और -2। अब यहाँ पर आइएगा तो 13/2 और 68 अब 12 दूनी 24, अब प्लस माइनस ना होला तो क्या होला माइनस, क्या होता है माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 24, यानी 13/2 68 में से 24 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4 4 44, कितना बचेगा 44। अब देखिएगा ये गुना में हो गया, तो यहाँ पर 44 बचल है, तब 2 के पारा से 44 22 बार में कट जाएगा 22, यानी 13 गुना 22 कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28, यानी 286। उतार लीजिए। देखिएगा एक और बात बताते हैं, अगर इसको छोटा सा में शॉर्ट में अगर बनाना होगा तो यहाँ पर एगो एस एन बराबर सूत्र होता है n/2, और यहाँ ए प्लस एल, एल का मतलब अंतिम पद होता है, तो क्या है अंतिम पद, एन तुम्हारा ज्ञात है 13/2 हो जाएगा, ए तुम्हारा पहले से जानकारी है कितना है 34, तो 34 अब प्लस एल, एल कितना है 10, जोड़ लीजिएगा 13/2 और 34 और 10 कितना हो जाएगा 44, आई कटा दीजिए 22 दूनी 44 और 13 में 22 से गुना कर दीजिएगा 286। इस तरीका से भी बन सकता है। उतार लीजिए और तीसरा रोमन संख्या 3 बनाइए। A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा -8, और यहाँ पर माइनस -5, अभी माइनस माइनस गुना हो तो क्या हो प्लस हो जाए, तो +5। हाँ, अब यहाँ पर प्लस माइनस में घटेगा तो 8 में से 5 घटी तो कितना बचेगा 3, का में माइनस में, इस चलते का है कि माइनस वाला का है बड़ा है ना। अब यहाँ पर आइएगा ए एन बराबर कितना दिया हुआ है तो -223, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 और डी, तो ए एन कितना दिया है 223,
एन कितना दिया है 230। उसके बाद ए बराबर -5 और एन -1 और डी कितना है -3, ये इधर आ जाएगा। तो 230 माइनस प्लस में 5 एन -1 और यहाँ पर 3। अब ये प्लस माइनस में घट जाएगा तो कितना बचेगा 25। 225 बराबर एन -1 और -3। ये माइनस है तो इधर आएगा, तो भागा में गुना में है तो क्या में आएगा भागा में -3 बराबर एन -1। माइनस माइनस कट गया, 3 सते 21 3 पचे 15 यानी 75 बराबर एन -1 माइनस, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 75 प्लस 1 एन यानी 76। यानी एनवा पद कितना आ गया 76। एन बराबर कितना आ गया 76। तो एस निकालेंगे तो एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 और d। तो यहाँ n आपका 76/2 हो जाएगा और a आपको -5 है, प्लस n आपको आया है 76 -1 और d आपका है -3। ठीक है, अब जो कटेगा उसको कटा दीजिएगा। तो 38 दूनी क्या होता है 76, तो यहाँ पर 38 और ये माइनस प्लस में गुना तो -10, क्योंकि 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 का में माइनस में, उसके बाद प्लस एक घटेगा तो 75 आ गुना -3 यानी 38 और -10 अब 75 तिया 15 70 का 21 225 हो जाएगा का में माइनस में। ये चलते कि माइनस प्लस में कभी गुना होगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पर अब माइनस माइनस प्लस यानी 38, तो यहाँ पर ये माइनस और माइनस यानी 235 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 235 माइनस में, और 235 में 38 से 235 में 38 से गुना कर लीजिए, माइनस गुना करने पर आ रहा है -8930 उतार लीजिए। देखिएगा ये 3 संख्या जो है ये p बराबर ये दिया हुआ है a बराबर 5 d बराबर 3 और a n बराबर 50। तो हमको पहले नंबर n ज्ञात करना पड़ेगा तब sn ज्ञात होगा हमें। तो a n का सूत्र क्या होता है तो a प्लस n-1 और d। तो a n यहाँ पर 50 दिया है, a बराबर 5 और n हमको मालूम नहीं है और d बराबर आपको 3 दिया है। इधर आ जाएगा प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, और n-1 और 3 घर जाएगा तो 45 बचेगा और n-1। अब ये भागा में है तो यहाँ पर गुना में है तो यहाँ पर भागा में आ जाएगा। 15 या 45 यानी 15 बार में कट जाएगा, यानी 15 बराबर n-1 इधर आ जाएगा तो प्लस में 1 यानी n, यानी 16वां पद कितना है n, यानी n 16। तो अब आपको एस एन तो छोटा वाला पर ज्ञात कर सकते हैं चाहे बड़ा वाला पर, इसमें नहीं बोला है। तो यहाँ पर हम लोग इसी पर निकालते हैं एस एन बराबर n/2 और a प्लस l। ठीक है, तो n कितना आया है 16/2 और a कितना है तो a आपका 5 है और l कितना है तो l आपका 50 है 50। अब यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 बार में कट गया और 50 और 5 55 गुना कर लीजिएगा 8 5 40 8 5 40 4 44 यानी 440 उतार लीजिए और अगला प्रश्न बनाइए। कहाँ चल गई जा, चलिए देखिए प्रथम संख्या a बराबर हम लोग कितना दिया है 7 और a 13, तो यानी 13वां पद का सूत्र, a 13वां पद का सूत्र हम लोग का क्या होता है तो a 13वां पद का सूत्र हम लोग पीछे पढ़े हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस 12d। अब बराबर कितना दिया है 35। ठीक है, अब 35 दिया है तो a बराबर 7, हम लोग का तो d निकलिए जाएगा। तो a
ए के जगह पर 7 लिख दीजिए और 12 डी बराबर 35। अब जाते जाते इकट्ठा हो जाएगा तो 12 डी इधर माइनस, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 12 डी बराबर 35 में से 7 घटेगा तो 28 बचेगा। 28 यानी डी का मान बटा में 28 बटा 12 चरती आई 12 चरसत 28, यानी डी का वैल्यू कितना 7 बटा 3। अब देखिए यहाँ पर एस दिया है 13, यानी एनवा पद यहाँ पर आपको 13 दिया है तो एसएन ज्ञात करना है। तो एसएन बराबर क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 और d। अब आराम से इस सूत्र को बैठा दीजिए तो ये क्या है 13/2 और 2a, a कितना है 7 और n 13-1 और d 7/3। अब देखिएगा ये कटेगा ना तो 13/2 और 7 दूनी 14 और 1 घट जाएगा तो 12/7/3। अब ये 3 से कट जाएगा कई बार में 4 बार में, 3 चौका 12, 13/2 और ये 14 और 7 चौक 7 के पारा 4 ली तो 7 चौक 28 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए तो 13/2 और 8 4 12 के 2 और 2 1 3 1 लिया 4 42 गुना में कट जाएगा 21 दूनी 42, यानी 13 गुना 21 गुना कीजिएगा तो 21 का 21 21 1 22, 21 या 63 के 3 6 हासिल 21 6 27 होता है ना 273। देखिए यहाँ पर ए बारहवां पद यानी बारहवां पद बराबर दिया है तो बारहवां पद कितना है a + 11 d बराबर 37। अब यहाँ पर a का वैल्यू नहीं दिया है लेकिन d दिया है। क्या दिया है d, तो d कितना दिले बा तो 3 दिले बा तो 11 गुना 3 बराबर 37, 11 तिया 33 बराबर 37। जात जाते काटा तो इधर 33 प्लस में तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 37 माइनस का हो जाएगा 33, घट जाएगा तो कितना प्लस में 4। ए हमनी के 4 ज्ञात हो गई है जन ये पूछ ले रहे। अब यहाँ पर एस एन यानी एन पद बराबर कितना दिया है 12, तो एस एन ज्ञात करना है तो देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग छोटा वाला सूत्र पर कि एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल, तो एल कौन हो जाएगा यही हो जाएगा अंतिम पद, समझे बात। तो यहाँ पर लिखेंगे n हम लोग का 12 है 12/2 और a कितना है तो a हमनी के आइल बा 4 तो 4 और l बा 35 37 बोले। अब 12 कटा दो 6 दूनी 12 यानी 6 और 37 और 4 41 होता है ना 41, 6 का 6 6 चौका 24 246 उतार दीजिए। तो नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न हम लोग बनाएंगे रोमन संख्या 4। देखिए बाबू यहाँ पर दिया है A3, ए के तीनवा पद का सूत्र क्या होता है तो तीसरा पद का सूत्र a + 2d बराबर 15, यानी समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 10वां तो यानी n पद बराबर 10 दिया है और एन बराबर हमने के 125 दिले बा 125, यानी हम लोग का n पद यहाँ पर हो गया तो यानी d निकालना है। तो यहाँ पर सूत्र पर बैठाएंगे कि एन बराबर n/2 और 2a + n-1 और d, ठीक है। अब देखिए एन कितना है तो एन आपका 125 है बराबर n कितना है तो 10/2 और 2a हमनी के तो मालूम बाना और n 10 - 1 और d भी हमनी के मालूम नहीं है। अब आइएगा इकट्ठा दीजिए 2 × 10 5 बार में तो 125 बराबर 5
और 2a प्लस एक घट जाएगा 9 गुना डी। अब ये गुना में है तो कहाँ आएगा भागा में, तो 125/5 बराबर 2a प्लस 9d। अब यहाँ कटाइए 20, 25 पचे 25 से 5 बार में यानी 25 और 2a प्लस 9d, इसी को सजा लेंगे तो समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा समीकरण 2। अगर इसी को तो ये समीकरण 2 साइड में थोड़ा लिखेंगे दाहिने साइड तो अच्छा लगेगा। 9d बराबर 25, ये समीकरण 2। अब हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर समीकरण तैयार हो गया 1 और 2। तो ये समीकरण हमने के एक बा a प्लस 2d बराबर 15 और a प्लस 2a प्लस 9d बराबर 25, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब हम लोग इसको बराबर करना है क्योंकि विलोपन विधि से हम लोग बना रहे हैं। तो विलोपन विधि से आप लोग को सिखाए हैं एक देने के पद समान किया जाता है, जिस तरफ का पद आसान रहेगा इस तरफ से हम लोग गुना करने में आसान होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो ऊपर 2 से गुना और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 से क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 1 से गुना करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 में a से तो 2a प्लस 2 दूनी 4d 2 दूनी 4 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब आते हैं इसमें गुना कीजिएगा तो 9 में 1 से तो 2a प्लस 9d बराबर 25। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से हम लोग जानते हैं कि चिन्ह को चेंज किया जाता है, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस रहेगा जब माइनस माइनस। अब देखिए ये प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस में है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, यहाँ घटा दिए। अब ये 9 में से 4 घटा तो कितना बचेगा 5d, और ये 30 में से 25 घटेगा तो 5 प्लस में, ये माइनस में प्लस में, कैसे कि प्लस वाला क्या है बड़ा है। अब क्या करेंगे, d का मान हमेशा जाता है बट्टा में तो d बराबर -5/5, 5 से 5 कट गया, d का वैल्यू 1 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 2d बराबर 15, तो a 2 गुना -1 बराबर 15। अभी प्लस माइनस में गुना होगा तो -2 बराबर 15, जात जाते का था उधर जाएगा, a बराबर 15 प्लस 2 यानी a बराबर 17 आ जाएगा, a बराबर 17। अब देखिएगा हमने के d बराबर -1 ज्ञात हो गई और a बराबर 17 ज्ञात हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चन हम लोग का खत्म नहीं हुआ है। यहाँ d तो हमने के ज्ञात हो गई, d बराबर -1, लेकिन a 10वां पद पूछा है तो a के 10वां पद बराबर सूत्र का होता है a प्लस 9d। तो अब बताइए a बराबर 17, यही जा 9 गुना -1 यानी 17, 9 में 1 से गुना प्लस माइनस तो माइनस घट जाएगा तो a, यानी a 10वां पद बराबर कितना है 8। इस प्रकार से ये बन गया। अब हम लोग देखेंगे रोमन संख्या 5। दिया है यहाँ पर प्रश्न की d बराबर 5 और S9 बराबर 75, a और A9 ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर d बराबर 5 दिया हुआ है, n बराबर 9 हो जाएगा और Sn बराबर 75 हो जाएगा। तब Sn का सूत्र बैठा देंगे, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। तो Sn हम लोग का तो 75 है तो 75 और n 9/2 और 2a, a हमको मालूम नहीं है
एन एन 9 है एक, और डी डी हम लोग का दिया है 5। ठीक है, अब देखिएगा ये इधर आ जाएगा पहले नंबर, तो 75 गुना 2 अब बटे 9। ठीक है, इसको अभी रहने दीजिए, पहले नंबर इसको लेकर आइए। 75 बराबर 9/2 और 2a, ये घट जाएगा 8 और गुना 5 हो जाएगा। अब ठीक रहेगा, 5 गुना 2 बटे 9 और यहाँ 2a प्लस 8 पचे 40। अब ये तितरी का 9 और 25 यही 75, तो 25 को नहीं 50 हो जाएगा। 25 तितरी का 9 माने 3 के पहाड़ा में 3 आली में 9 और 3 के पहाड़ा में 25 आली में ना। अब 25 को नहीं 50, 25 में 2 से गुना होगा तो 50 बटा 3 बटा 3 बराबर 2a प्लस 40। अब ये 40 हो जाएगा, तो ये जात इधर इकट्ठा होगा क्योंकि ये भी अचर पद में है, ये भी अचर पद में है। तो 2a बराबर 50 बटा 3 माइनस 40, तो 2a बराबर एलसीएम 3, तो 50 और 40 दिया कितना होला 120, क्योंकि 3 बार में चलती है 12 120 हो जाएगा। तो 2a बराबर घटा देंगे तो 0.7 बचेगा बटा 3। अब ये जाएगा 2 यहाँ पर बटा में चला जाएगा, तो यानी a बराबर 70 बटा 3 गुना 2 यानी 35 दूनी 70, a बराबर 35 बटा 3, a के मान हमने के 35 बटा 3 आ गए। अब यहाँ पर ये माइनस में है, ये माइनस यहाँ भी माइनस कर लीजिएगा क्योंकि माइनस वाला 120 बड़ा था, इसके चलते यहाँ पर माइनस में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न में हमने के आगे अब कहा था तो ए तो हमने के ज्ञात हो गई, लेकिन ए के 9वां पद कह लेबा, तो ए 9 पद बराबर का होला, तो 9वां पद का सूत्र ए 9 के ए प्लस 8d, तो ए बराबर हमने के कितना बा -35 बटा 3 और प्लस 8 और डी बराबर हमने के कितना बा तो 5 बा, पहले से ही मालूम बा कि डी 5 बा, तो हो जाए 35 बटा 3 और 8 पचे 40, एलसीएम हो जाएगा 1 यानी 3 एलसीएम, तो 3 बार में तो 35 है 40 दिया 120 से। अभी घटा देंगे तो 35 घटाएंगे तो 5 8 यानी 85 बटा 3, यानी 9वां पद बराबर कितना आएगा 85 बटा 3 और ए ज्ञात हो गया। आराम से उतार लीजिए और आज की क्लास यहीं पर आप लोग का समाप्त हो। अब हम लोग देखेंगे 5.3 के रोमन संख्या 6। देखिएगा ए बराबर 2 दिया हुआ है और डी बराबर 8 और एस एन बराबर 9, तो एन बराबर वाट है और ए निकालना है। ये 2 गो पद ज्ञात करना है। तो जब हमको जानकारी है कि इतना दिया है तो हम लोग जानते हैं कि योग एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 और d होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे, तो यानी एस एन मेरा 90 दिया हुआ है और n नहीं दिया हुआ है और 2a 2 दिया है प्लस n-1 n नहीं दिया है और d 8। अब देखिएगा ये तिर्यक गुना कीजिएगा तो इधर चला जाएगा, यानी 90 गुना 2 बराबर n और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 8 में से 8 n-8। अब देखिएगा 90 दूनी 180 और ये n जस के तस रहने दीजिएगा, ये प्लस माइनस में घटा लीजिएगा। अब 8 गो में से 4 गो घट जाएगा तो माइनस में बचेगा 4 अब प्लस 8n। अब ये ब्रैकेट के बाहर n है तो इससे गुना हो जाएगा, यानी 4 में n से तो -4n और 8 में n से तो प्लस 8n²। अब क्या होगा जाते जाते इकट्ठा, तो यानी उधर कर लेंगे हम, सजा लेंगे इसको, तो 8n² - 4n -180, क्योंकि इधर माइनस में तो इस साइड आएगा तो प्लस में = 0। अब क्या करेंगे पूरे
पूरे समीकरण में 4 से भाग देने पर, पूरा समीकरण में 4 से भाग दे देंगे, यानी 8n² बटा 4, 4n/4 माइनस 180/4 इक्वल टू 0। 4 दूनी 8, 2 बार में यानी 2n²। उसके बाद 4 का ही 4 कट गया तो n बचल। उसके बाद यहाँ पर 4 से भाग दीजिए, 4 चौका 16, 4 पचे 20 यानी 45 बार में इक्वल टू 0। अब क्या कर देंगे हम, यहाँ से गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड में हमने आपको बताए हैं कि पहला काम होता है ए बी सी दिया है तो ए गुना सी होता है, ए गुना सी, तो ए के जगह पर 2 है और सी के जगह पर 45। 45 में 2 से गुना कीजिएगा तो 90 आ जाएगा। अब 90 का गुणनखंड कर दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। 45 दूनी 90 और 3 से 15 दिया 45 और फिर 3 से 3 पचे 15। तो देखिए 5 दूनी 10 मिल गई, तितरी का 9 मिल गया यानी 9। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ n है तो मैंने 1 है तो 10 में से 9 घट जाएगा तो 1 बचेगा और 10 में 9 से गुना होगा तो मेरा 90, यहाँ 90 आ रहा है ना, ये 90 हो जाएगा। तो यानी हम लोग का फैक्टर टूट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2n² 10n माइनस 9n, और यहाँ प्लस कीजिएगा क्योंकि प्लस माइनस होगा तबे ना 1 बचेगा। तो 10 में से 9 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और 10 में 9 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 गो n है स्क्वायर, तो यहाँ 2n बाहरी एगो n अंदर, n में गुना करेंगे तो n² है, 2 में n से तो 2n। अब यहाँ पर 5 ले लेंगे यानी 5 में 2 से गुना तो 5 दूनी 10n हो जाएगा प्लस 9। और फिर यही जो ब्रैकेट एक बार कॉमन लिया जाता है वही दूसरा पार्ट में उतार देते हैं, n माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आइएगा तो बाहर वाला बाहर में, अंदर वाला अंदर में, हम लोग गुणनखंड पहले भी सीखे हैं। तो यहाँ पर 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 या n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 या फिर लगा लेंगे, यहाँ एक बार ऐसा ही लिखने रहने दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद या n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2n, इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है तो हाई, या n माइनस प्लस में हो जाएगा 5, n का मान बट्टा में 9/2 और यहाँ पर x बराबर n बराबर हम लोग का 5 ज्ञात हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह को नहीं लिया जाता है, जब भी तो धनात्मक, तो यानी n पद का हम लोग का 5 ज्ञात हो गया, nवां पद। तो अभी हम लोग के प्रश्न में पूछा है कि an बराबर क्या होगा। तो an का सूत्र हम लोग जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1d। तो अब a पहले हम लोग का मालूम है कि 2 है और n भी हम लोग का मालूम हो गया कि 5 है, तो यहाँ 5 माइनस 1 और d भी हम लोग को पहले से मालूम है कि 8 है। अब आराम से क्रिया कर लीजिए, 2 और 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 गुना 8, अब क्या हो जाएगा, और चौका 32, अब 32 और 2 जोड़ दीजिएगा तो 34। तो ये हम लोग का an पूछा था। तो यहाँ पर an हम लोग का ज्ञात हो गया 34 और n भी हम लोग का ज्ञात हो गया 5 है। तो इस प्रकार से 5.3 का रोमन संख्या 6 बन गया। अब हम लोग देखेंगे रोमन संख्या 7। देखिएगा ये प्रश्न है हम लोग का कि a बराबर 8 दिया है और an बराबर 62 और sn बराबर 210। तो n और d ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि an को अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद या इसी को l से दर्शाते हैं। तो sn का योग बराबर सूत्र होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1d, सॉरी एगो सूत्र होता है यहाँ पर n/2 और a प्लस l होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सूत्र था, यहाँ sn बराबर मेरा 210 दिया हुआ है और n है नहीं मालूम है, और यहाँ पर
ए 8 है और एल अंतिम पद 62 है, ठीक है। 210 यानी n/2 गुने जोड़ दिया जाएगा तो 70, 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे तो 210 और 35 में n से गुना होगा तो 35 n हो जाएगा। अब n का मान बट्टा में तो 210 बट्टा 35, 35 छक्का 210 यानी n बराबर 6। अब हमको निकालना है, यहाँ पर d निकालना है, तो हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो यहाँ पर n 62 दिया है, a 8 और n हमको मालूम चलिए गया कि 1 है, 6 है तो 6 में से 1 और d हमको मालूम करना है, तो है इधर आ जाएगा। तो 62 माइनस 8 और 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 गुना d यानी 54 बराबर 5d, d बराबर 54/5 आंसर। अब डी भी हम लोग का ज्ञात हो गया और एन भी ज्ञात हो गया। अब हम लोग चलेंगे रोमन संख्या 7 हो गया। अब इसके बाद है 8 देखेंगे।